बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अब देखिए ये वाली कैलकुलेशन वेरी सिंपल थी, जिसमें ये थोड़ी टेंशन बन चुकी थी कि करना क्या है। A4 माइनस A3 यहाँ तक ठीक है कि D की कीमत आपको मिल चुकी, दैट इज़ 5। अब हमें A5 पर जाना है ना, तो A5 यहीं से डायरेक्ट आ जाएगी। जब चौथी टर्म अवेलेबल है उसमें डिफरेंस ऐड करें D, जब डिफरेंस उसमें ऐड किया तो हमें अगली टर्म मिल जाएगी 19। ठीक है ना, दो कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस यूज़ करते हुए। लेकिन इशू थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बन सकता है कि ये कहीं कंफर्म नहीं किया कि ये आपके पास जो सीक्वेंस है वो क्या AP है या नहीं। अगर सीक्वेंस AP हो तो बिल्कुल आप आराम से 19 बना सकते हैं, लेकिन AP मेंशन नहीं किया तो फिर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन किसी एक और एंगल से भी करवाई जा सकती है। फ़िलहाल आप इसको इन लाइनों पे सोच सकते हैं, यानी कि ये टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो ज़रूर फेवरेबल होती हैं जिस जिस तरह से वर्किंग बढ़ती जाए। चलिए जी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ रहा है 47। an-2 ये दिया हुआ है 8th टर्म। यहाँ से 8 बनाने के लिए बच्चा आम तौर पे गलती ये करता है, वो फटाफट n की जगह वही कीमत पुट कर देता है जो इधर पूछी जाए। अब 10 पुट करें, क्योंकि हमें यहाँ पर 8 बनाना है, तो A8 ऐसे बनेगा क्योंकि वो n-2 है, इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 11, सो 24 माइनस 11, सो दैट्स इट। nth term of an AP is this, first 3 terms are, तो ये आपके पास an है 1/2 इंटू 3 माइनस n। हमसे A1 पूछी जा रही है, तो n की जगह आप 1 लगाएंगे तो 1/2 इंटू 2 ये आ गया। जब A2 बताना है तो 1/2 इंटू 3 माइनस 2, दैट इज़ 1/2। ये देखें ना, अब थोड़ा सा आंसर चॉइस का भी ख्याल कर लिया करें। पहली टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। अब आपको यहाँ से ये मिलती हुई टर्में नज़र आना शुरू हो गई हैं, तो तीसरी ना भी कैलकुलेट करेंगे भी तो 3 माइनस 3 यहाँ से 0 बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये देखिए, पहली टर्म 1 किस में है, इनमें। दूसरी टर्म 1/2 किस में है, इसमें। तो बस आगे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज़ कर लिया करें, लेबर सारी की सारी करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है an इक्वल टू दिस, A1 इक्वल टू दिस, देन व्हाट विल बी A3। अब यहाँ से देखिए, पहले A2 बनाएं। A2 बनाने के लिए 2 + 1 इंटू A1, ये 2 - 1। तो अब A1 की कीमत आपको पीछे बता दी, ये 2 + 1 3 हो गया, A1 की जगह 1, तो इस तरह आपको ये A2 मिल गया। अब हमने A3 पे पहुंचना है। A3 पर पहुंचने के लिए 3 + 1 इंटू A2, देखें ना, यहाँ 3 - 1 A2 हो गया, तो A2 ये हो गया मिलके 4। A2 का आंसर हम पीछे निकाल चुके हैं, दैट इज़ 12। तो इस तरह से अब देखिए, अभी जो पिछला क्वेश्चन ये 36 वाला था, मज़ीद यानी कि अपनी सेंस को सीधा करें। ये अभी जो सेटअप बताया गया है, an - 1 इक्वल टू n+1, और साथ A4 बताया हुआ है 14, A5 आपसे पूछा गया है। अगर तो यहाँ बताया हुआ था AP किसी न किसी जगह पे कि ये अरिथमेटिक है, तो बिल्कुल आप जैसे अभी बताया कि 2 का डिफरेंस यहाँ से लिया, वो बन गया ये D5। तो जिस जगह भी डिफरेंस मौजूद हो, एक टर्म मौजूद हो, वो D ऐड करके अगली टर्म आ जाएगी 19। लेकिन कहीं AP या अरिथमेटिक का कोई मेंशन नहीं किया गया, तो फिर आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ पर यही टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो इधर ये यूज़ करके दिखाई है। मसलन आप A4 से n की जगह 4 पुट करेंगे, इसी तरह फिर n की जगह 5 पुट कर लेंगे। ये देखिए, जब n की जगह 4 पुट किया तो A4 माइनस A3, ये हो गया 4 + 1 इक्वल टू 5। ये इनका डिफरेंस है। अब जब 5 पूछा है तो n की जगह 5 पुट करें, A4 इक्वल टू 5 + 1, ये 6 हो गया। तो इस तरह से अब आप
दोनों इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं, या जो A4 को आप यहाँ यूज़ कर लें, यहाँ यूज़ कर लें, इस तरह से भी काम किया जा सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन की टेक्नोलॉजी को ज़रूर फील करें, क्योंकि AP का फ़र्क आम सीक्वेंस से वो बताना मकसद था यहाँ पे, सो वो क्लियर करें। हाँ जी, उसके बाद अगला आ रहा है ABC आर इन AP, विच आर द फॉलोइंग इज़ इन AP। जब हम किसी नंबर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, AP ही रहता है, GP ही रहता है। कोई नंबर कांस्टेंटली ऐड कर दें या माइनस कर दें, AP ही रहता है। डिवाइड करने से AP ही रहता है। सो दीज आर ऑल आर करेक्ट। द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन N form an AP. Sum of angles of 14 sided polygon। जो किसी ट्राइंगल की बात हो रही है, पॉलीगॉन मीन्स साइडों की तादाद कोई भी हो सकती है, तो उनका जो सम होता है ना, वो कह रहा है एक AP बनाता है। तो वैसे भी सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन का जो फार्मूला है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 या पाई। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स। अब क्या कहा गया, अगर 14 साइडें हैं तो उस पॉलीगॉन के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा। 14 साइड्स की बात हुई है, तो ये देखिए n ग्रेटर दैन 2, जब 3 साइडें होंगी तो सम 1 पाई है, जब 4 साइडें हो जाएंगी सम 2 पाई हो जाएगा, जब 5 साइडें हो जाएंगी सम 3 पाई हो जाएगा। इससे 2 कम चल रहा है। जब 14 साइडें हैं, जब 14 साइडें हैं तो सम आपके पास 12 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। यहाँ पर आप n की कीमत पुट कर सकते हैं 14। n इज़ 14 साइडेड फिगर, तो 14 - 2 मल्टीप्लाई बाई पाई, तो दैट इज़ 12 पाई। हाँ जी, इसके बाद ए ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 4। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाई जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स इज़। एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर का मीनिंग है, यानी कि अगर से ये A है, ये B है, ये C है, तो AB प्लस BC प्लस AC या CA, इन तीनों साइडों का सम आपको दे दिया गया, दैट इज़ 4। ठीक है, पेरीमीटर बाउंड्री का सम है। इनके इंटरनल जो साइडें हैं उनको हाफ करके एक ट्राइंगल बनाई गई, ये वाली। अब क्वेश्चन इज कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो उसका वेरी सिंपल हल, जो बाहर वाली ट्राइंगल है उसका हाफ कर लें, सो दैट इज़ 2। इसी तरह से मज़ीद देखें, अगर और भी आगे बढ़े ना, ये इसको भी हाफ करें तो इसको भी आगे हाफ कर लें। ठीक है ना, इस तरतीब से ये सीक्वेंस चलता है। हर अगली ट्राइंगल जो उसके अंदर मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है, उसका पेरीमीटर बाहर वाली ट्राइंगल से आधा हो जाता है। ये बेसिक ज्योमेट्री का रूल है, इसलिए यहाँ पर आंसर चॉइस आपके पास ये है। ये जितनी दफ़ा भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका यही रूल चलता है। चलिए जी आगे, k फ्राम 1 to n, तो यहाँ से n × n + 1/2, 5 × 5 + 1/2, so 5/2 × 6, so that's it, 15। Sum of first n natural numbers is 55, value of n is, ये देखिए n × n + 1/2 = 55, ये वैल्यू बता दी। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो n × n + 1 = 110। अब दो कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट 110 किन किन का होगा, 11 × 10 = 1110, ये बनता है। तो n की जगह ये 11 होगा। इस तरह से कभी कभी बगैर कैलकुलेशन के आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए 1 + 3 + 5 सो ऑन, तो एज इट इज़ A1 है आपके पास 1, कॉमन डिफरेंस है 2, ठीक है ना। किसी भी जगह से दो टर्म्स का डिफरेंस ऐसे ले सकते हैं, दैट इज़ 2। n की जगह आपने n ही रखना है।
अब आपने एस एन का फार्मूला लगा देना है n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। 2 + 4 + सो ऑन। तो वंस अगेन a1 की कीमत 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, n की जगह n ही रखिए, तो एस एन इक्वल टू सेम सेटअप। हाँ जी, सिग्मा के ये है सिग्मा के क्यूब, सिग्मा n इक्वल टू इसका स्केयर होता है और ये इसका ये सेटअप होता है। अब आपसे ये पूछा गया है, ये बताया गया है, तो यहाँ 55 कीमत पुट करनी है, दैट इज़ स्केयर। तो 55 स्केयर इज़ हियर। हाँ जी, उसके आगे बढ़ते हुए जीपी। तो अब बात हुई है जीपी की। यही क्वेश्चन पिछले अभी जो लेक्चर गुजरा उसमें ये एपी का था, यानी कि अगर कोई एपी जीपी है उसको मल्टीप्लाई करने से जीपी ही रहता है, डिवाइड करने से जीपी रहता है, उसकी पावर्स लेने से भी जीपी ही रहता है। सो यहाँ पर भी ऑल आर करेक्ट। एपी में प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ना एपी में फ़र्क पड़ता है ना जीपी में फ़र्क पड़ता है। एपी में प्लस ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के एपी ही रहेगा, लेकिन जीपी नहीं बनेगा। लेकिन अगर पावर्स लेते हैं तो जीपी जीपी ही रहता है। डिग्री ऑफ द रेफरेंस रिलेशन। अब ये रेफरेंस रिलेशन से रिलेटेड बातें शुरू हुई। तो रेफरेंस रिलेशन में, रेफरेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें हर सीक्वेंस पिछले वाली टर्म्स को एंगेज करके यूज़ किया जाए, जिसमें यानी कि अभी मज़ीद देखें, जैसे ये क्वेश्चन यूज़ किया जा रहा है जिसमें पिछले सीक्वेंस को ए एन है ना, an-1 पिछली टर्म्स को भी यूज़ किया जा रहा हो। जो डिग्री ऑफ द रेकरेंस रिलेशन होती है वो होती है हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस लोएस्ट सबस्क्रिप्ट से। यहाँ पर अगर बात करें, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट n है, लोएस्ट n-3 है। जब इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद डिग्री ऑफ दिस रेकरेंस रिलेशन, दैट इज़ 3 डिग्री ऑफ द रेकरेंस रिलेशन। हाँ जी, अब रेकरेंस रिलेशन को मज़ीद आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है ये रेकरेंस रिलेशन के हवाले से काम चलें कोशिश करते हैं ख़त्म करने की। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का तरीका होता है, जो एज है वो रिप्लेस कर दें आर्स के साथ, तमाम एज रिप्लेस कर दें आर्स के साथ, और उसके बाद जो आपके पास डिग्री है इसकी, मसलन यहाँ डिग्री कितनी होगी n-n-2, तो ये मिलके आपको n-n+2 डिग्री इसकी 2 हो गई। उसके बाद ये n को इस पावर में रिप्लेस कर दें, 2-1 2-2, यानी कि r² इक्वल टू 6r-9। ये दोबारा से सुन लें, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का वे होता है उसमें हम क्या करेंगे, जो डिग्री है a को r में चेंज कर देंगे, a को r में, और जो डिग्री है वो n की जगह पुट करके उसकी पावर में एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपको तरतीब लगाने के बाद r² - 6r+9, ये आपको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द सॉल्यूशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन। जितनी डिग्री होती है उतने ही आपके नंबर ऑफ ये कांस्टेंट्स ऐड होने हैं। सो क्योंकि इसकी डिग्री आपको डिग्री आपको 3 मिल रही है, इसलिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 3 होंगे। बाकी कुछ हद तक ये काम आप खुद करेंगे। तकरीबन ये क्लोज़ हो रहा है, ठीक है। ये आंसर्स अवेलेबल हैं, बाकी काफ़ी हद तक वर्किंग आपको समझा दी गई है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। यानी कि यहाँ तक का काम आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 आपका क्लोज़ हो रहा है। इन 4 चैप्टर्स को अब आप आगे मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।